बुरा हाल था उधर। वे हमारी फेडरेशन की कुछ बहुत ही मुखय्यर हजरात हैं, जिनमें याया भट्ट साहब हैं, शुएब ज़हूर साहब हैं, इसी तरह मासूम भट्ट साहब हैं, और भी काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं। उनसे हमारी अपील है कि इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनके साथ ताउन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले शहजाद सरदार, जो कि हमारा बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था पाकिस्तान का, उसका इंतकाल हुआ है। हम उसके घर पर उसकी तमारदारी के लिए आए हैं। वो हमारा भाई था, क्रिश्चियन था, पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाला था, उसने बहुत जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो आइए आपको उसके घर का विज़िट करवाते हैं। आप तमाम भाइयों से अपील है कि उसके साथ ताउन कीजिएगा। आप उसका घर देख सकते हैं कि काफ़ी अंदर करके उसका घर है, और फ़िलहाल उसके घर की बिजली भी कटी हुई है। और अभी हम उसके घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर उसके बच्चे और उनकी वाइफ मौजूद हैं। बाजी, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप बैठे हैं। आप तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो वाइफ है यहाँ मौजूद हैं, शहजाद सरदार साहब की। उन्होंने काफ़ी अरसा पहले एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, तकरीबन 10 साल पहले। तो उस कंपटीशन में उनको काफ़ी गाज़ें पड़ी कि तुम्हारी बॉडी नहीं बनी हुई और तुम कहाँ से उठ के आ गए हो मुकाबला खेलने के लिए। उस कंपटीशन में उनकी 7वीं पोजीशन आई थी क्लास में। तो उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर आज से 10 साल पहले कहा था कि मैं अब कंपटीशन विन करके दिखाऊंगा, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने मिस्टर लाहौर का कंपटीशन विन किया था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने सैकड़ों कंपटीशंस में हिस्सा लिया, और ये सर्टिफिकेट से उनका बेड भरा हुआ है इस टाइम। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा भी अपने घर में लगाया हुआ है। वो पाकिस्तान से प्यार करने वाले थे। मेरे साथ उनकी जो है वाइफ मौजूद है, जो कि आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगी। बाजी, क्या हाल आपका? ठीक है जी भाई, ठीक हूँ मैं। थोड़ा ऊँची बोलिएगा। जी ठीक हूँ मैं भाई। जी, उन्होंने कैसे स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग? बहुत शौक था उनको? जी बहुत शौक था उनको, और गुर्बत बहुत थी हमारे घर में। ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई विसाल नहीं था कि हम कर सकें। मैं ख़ुद घरों में काम किया करती थी, वो भी वही बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। और ख़ुद हमारे घर की आप हालत देख सकते हैं कैसी है। सही से। ऐसे ही लोगों के घरों में काम करके जब वो गए हैं बाहर, दुबई गए हैं, मैंने घर का फ्रिज बेच दिया, बाइक बेच दी, अपने कांटे बेच दिए, सब कुछ बेच के मैंने उनको बाहर भेज दिया। और वहाँ जाके सब कुछ ये हमें मिला है कि वो वापसी पे वो मर के आए हैं वापस। व्हील चेयर पे वो आए थे, उन्होंने सर नीचे फेंका हुआ था। उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। उनको कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। डॉक्टर ने कह दिया उनके गुर्दे फेल हो गए हुए हैं। ठीक है। हाँ जी। तो भाजी, जो इन्होंने इतने कंपटीशन भेजे हैं, तो फेडरेशन वगैरह उनका साथ नहीं देती थी? नहीं भाई, किसी ने साथ नहीं दिया। हमेशा वो उनका साथ देते नहीं। उनको कभी दूसरे नंबर, कभी तीसरे नंबर, अगर वो जीत भी जाते थे तो उनके साथ ज़्यादती हुई है। कभी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक ठीक। इसीलिए वो साथ ना देने की वजह से वो इतने परेशान रहते थे। वो कहते थे मैं हर दफ़ा ये मुकाबला जीतूंगा। 5-5 लाख रुपए मुकाबलों पे लोगों पे से कर्जा ले लेके लगाते थे, और इतना कर्जा हमने लोगों से ले लेके उनके मुकाबलों पे लगाया। जब वो कंपटीशन खेलते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो अक्सर सुना है कि वो अपनी बाइक बेच देते थे, घर का फर्नीचर बेच देते थे। बेच देते थे। 3 दफ़ा उन्होंने अपना फ्रिज बेचा अपने घर का, 3 दफ़ा। फिर उन्होंने अपनी बाइक बेची है। कितनी दफ़ा उन्होंने अपनी घर की चीज़ें बेच दी हैं कि मेरे पास इतना जुनून था बॉडी बिल्डिंग जी, का? बहुत जुनून था उनको। इतना जुनून था कि वो ये कहते थे कि ये खुराक मुझे खाने के लिए दे दो, बच्चे जो वो बाद में जो तो कुछ होगा वो खिला दी उनको, ताकि मैं अपना सब कुछ कर सकूं। और मैं रोया करती थी। वो ये चाहते थे कि मैं कोई इस मुकाम पे पहुंच के अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं। मुस्तकबिल कर सकूं। और बच्चे ये मैं इसी हाल से लोगों के घरों में काम करने लग गई। आप बता रही थी कि बच्चे के टॉप्स भी उन्होंने बेच दिए थे? जी, बच्ची के टॉप्स उतार के जब उन्होंने मुकाबला खेलना तो फिर मैंने बेच दिए उतार के। ठीक ठीक। हाँ जी, कि आपने उनका पूरा साथ दिया बॉडी बिल्डिंग में? उनका पूरा साथ दिया है। मैं फुल उनका साथ देती नहीं। पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी हुई थी काम करने के लिए। वहाँ जो कुछ भी था मेरे पास, वहाँ से कितने पैसे मिलते थे, वो अपने लिए कभी थोड़ी सी फ़िश ले आते थे, कभी कुछ ले आते थे, कहते थे मेरे लिए रख दो, बच्चों को तू देख ले। सही। और मैं बाद में देख लिया करती थी। वो कंपटीशन खेल के जब कंपटीशन का इनाम मिलता है तो वो उसके ज़रिए फिर अपना घर का खर्चा चलाते थे। उनकी कोशिश यही थी कि मैं जो है हाँ किसी मुकाम पे पहुंचूं। और तो भाजी, अभी जो है क्या हालात हैं आपके घर के? भाई हमारे हालात घर के बहुत ख़राब हैं। 8 माह से उन्होंने नौकरी वहाँ उनकी छूट गई हुई थी, काम नहीं था उनका। बेटा मेरा अभी 9 में पढ़ रहा था,
और एक बेटा मेरा 9 में है अभी, उसने काम पे लग गया, दूसरा मेरा बेटा। ठीक ठीक। बाजी भी यह बिजली वगैरह भी कटी हुई है काफ़ी दिन से, सुना आप खाना वगैरह भी नहीं हाँ, मीटर कटा हुआ है भाई कितने दिनों से हमारा, और बड़े बुरे हालात हैं हमारे माली। हम यहाँ तक कि वो जब आए थे यहाँ लोगों से पैसे उठा उठा के उनके ऊपर लगाए हैं। हमने बड़ा कर्जा उठाया है उनके कि वो बच जाएं। वो 5-6 दिन जो हमारे पास रहे हैं वो बच नहीं सके। वीवर शहजाद साहब दुबई चले गए थे अपना घर बार चलाने के लिए, वहाँ फिर कोरोना आ गया, वो 8 महीने वहाँ पर फारिग रहे, तो यहाँ तक कि उनको काफ़ी वहाँ पर भूख प्यास भी काटनी पड़ी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार हो गए। कितने दिन उन्होंने खाना नहीं खाया उधर। वो कहते थे कि मैं कितने कितने दिन मुझे खाना नहीं खाने को मिलता, ब्रेड को पानी में भिगो के खाते थे, अगर कभी मिल जाती थी तो खा लेते थे, नहीं तो बेचारे भूखे सो जाते थे उधर। पानी से उन्होंने गुजारा किया उधर, नहीं तो उनका बड़ा बुरा हाल था उधर। वे हमारी फेडरेशन की कुछ बहुत ही मुखैर हजरात हैं, जिनमें याया भट्ट साहब हैं, शुएब ज़हूर साहब हैं, इसी तरह मासूम भट्ट साहब हैं, और भी काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स हैं। उनसे हमारी अपील है कि इनका जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनके साथ ताउन कीजिएगा। भाजी वो दुबई में कितना अर्सा बीमार रहे हैं? दुबई में वो 8 माह बीमार रहे हैं भाई। ठीक है। 8 माह बीमार रहे हैं। 8 माह में उन्होंने किसी ने मदद नहीं की, उनको इतनी उल्टियाँ आती थी, किसी ने उन्होंने मदद मांगी भी है तो उनको मदद नहीं दी गई भाई। वो इतने बीमार थे, वो दिन रात खाया कुछ नहीं करते थे क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और किसी ने उनको कुछ नहीं दिया खाने पीने के लिए भी। घर में पड़े रहते थे, उल्टियाँ करते रहते थे, उल्टियाँ कर करके नढाल हो चुके थे वो। ठीक ठीक। हाँ जी। व्यूअर्स, दुबई में ये हाल है कि आप यहाँ पर तो किसी भी होटल से पानी पी सकते हैं, अगर आप खाने को मांगते हो खाने को भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पैसे के बगैर कुछ नहीं मिलता। जब सरदार साहब वहाँ गए हैं, शहजाद साहब, तो वहाँ पर कोरोना आ गया और उनकी जो जॉब थी वो भी ख़त्म हो गई, फिर उनको मजबूरन वहाँ कमरे में रहना पड़ा, वहाँ किसी ने हेल्प नहीं की, तो भूख प्यास की वजह से ही उनकी जो है वफ़ात हो गई। जब वो यहाँ पाकिस्तान वापस आए तो कितने दिन वो बाद डेथ हुई है? जी 4 दिन बाद डेथ हो गई उनकी। ठीक ठीक। मेरी इस पूरी बॉडी बिल्डिंग से है कि मेरी मदद करें। मेरी लाइट कटी हुई है, 3 माह हो गए लाइट कटी हुई है, मैंने किसी से तार ली हुई है, मेरा मीटर कट गया है, तो हमारे माली हालात बड़े बुरे हैं, बड़े ख़राब हैं। इनके बच्चे हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन वो छोटे हैं, पढ़ते हैं, तो काइंडली इनके साथ ताउन कीजिएगा। जी रेलवे में भी वो 2-3 दफ़ा कंपटीशन खेले उन्होंने भाई मेरे ने, लेकिन उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिली। तो मिस्टर लाहौर भी हुए हैं, उनको फिर भी कोई जॉब वगैरह नहीं मिली। आप उनकी क्या लगते हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। उनको कितनी हद तक शौक था बॉडी बिल्डिंग का? उनको बहुत ज़्यादा जुनून था। उनको अपने बच्चों के लिए ये खेल रहे थे कि मेरा कोई मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा मेरे बच्चों का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सरदार साहब का जो है, शहजाद साहब का बड़ा बेटा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैमसन है। सैमसन। तो सैमसन, आपका जायज़ कैश का कोई नंबर है जिससे लोग आपकी हेल्प कर सकें? जी है भाई, मेरा नंबर है, मैं बता देता हूँ। व्यूअर्स, ये आपको अपना जायज़ कैश का नंबर बता रहे हैं, तो जितने भी मुखैर हज़रात हैं, बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बिल्डिंग से प्यार करने वाले, अपने बॉडी बिल्डर भाई का साथ दीजिएगा, इस टाइम मुश्किल की हालत में। मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, 03-223721 926। तो व्यूअर्स, ये इनका नंबर था जायज़ कैश का, शहजाद साहब का। आप इनके साथ लाजमी ताउन कीजिएगा। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।